तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सितंबर मंथ का जो रूल 38 का यानी कि ट्रांसफ़र का लिस्ट आने वाला था वो अभी तक नहीं आया है। कब आएगा, क्यों लेट हो रहा है, पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पोस्टल असिस्टेंट के ट्रांसफ़र या और किसी भी चीज़ के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए या आपको पोस्टल असिस्टेंट में वर्किंग हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है छुट्टी लेने को या और भी कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो वो मेरे को टेलीग्राम चैनल है मेरा है राहुल एवन मैथ्स करके, वहाँ से जुड़ो और कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सीपीटी वाला लिंक था रूल 38 वाला, तो वो कुछ दिनों तक नहीं चला, अभी भी नहीं चला। तो इसमें क्या हो रहा था कि सर्वर को ठीक किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या स्पाउस ग्राउंड या इलनेस कैटेगरी वाले वो कंप्लेन किए हैं कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि एज़ पर रूल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है कि जैसे ही वो फॉर्म ज्वाइन करेंगे 3 महीने के बाद शायद फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन का और रूल 38 का, तो उनको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो रूल 38 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले कंपनसेट ग्राउंड, सेकंड में पीडब्ल्यूडी, थर्ड में स्पाउस ग्राउंड और उसके बाद नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ है, तो वो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया, यूनियन के थ्रू थोड़ा सा मैटर उठाया गया, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो सर्वर को फिर ठीक तरह से देखा गया और उसमें जो जो भी प्रॉब्लम था उसको ठीक किया गया है, ठीक है। तो इस बार हो सकता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ज़्यादा ट्रांसफ़र हो और नॉर्मल कैंडिडेट का नॉर्मल जैसे होता है उसी तरह से होगा, ठीक है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिसने आरटीआई लगाया, तो आरटीआई का तो रिप्लाई अभी तक नहीं आया। फिर भी सीजीएल 2024 में जो पोस्टल असिस्टेंट का लगभग 4 से 5 हज़ार सीट दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार हो सकता है सितंबर वाले लिस्ट में पहले का जो सीट है पोस्टल असिस्टेंट का वो दिया होगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होगा लगभग और मैक्सिमम इस बार तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में अच्छा खासा ट्रांसफ़र होने वाला है। और देखो बिहार में पहले की तरह ही है कि ट्रांसफ़र कितना भी कुछ रूलिंग दे दे, बिहार वाला मानता नहीं है, तो वो 10 से 20-40 लोगों का ट्रांसफ़र होगा। और बाकी बात 2-3 स्टेट है जहाँ पे ट्रांसफ़र होने का चांसेस कम रहता है, जो कि बिहार है और हरियाणा है। और बाकी बात और जो भी अदर स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है या कर्नाटक है या फिर यूपी है या कोलकाता है, झारखंड है, इस तरह का जितना भी स्टेट है, सर्कल है, वहाँ पे ट्रांसफ़र होने का चांसेस अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो अब बताते हैं जो भी कैंडिडेट, जैसे बिहार के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो बार बार टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं डायरेक्ट कि क्या करें, बिहार फिल करें या अदर स्टेट फिल करें। तो मेरा यही कहना है कि बिहार फिल मत करो। अगर कर्नाटक, तमिलनाडु इस साइड हो, साउथ साइड हो, तो आप पहले नज़दीक आने की कोशिश करो। जैसे मेरे को लगता है कि आप एमपी आ जाओ, ठीक है। कम से कम अगर घर से वहाँ जाने में, तमिलनाडु या कहीं भी जाने में आपको 36 से 40 घंटा लगता होगा, तो एमपी के आसपास आ जाओ, ठीक है। कम से कम 20 से 15 घंटा आपका घर जाएगा। एमपी में अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो हमको लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि मेरा 4-5 दोस्त था, जैसे जैसे उसका एमपी में 1 साल कंप्लीट होते गया वैसे वैसे उसका ट्रांसफ़र होते गया, ठीक है। तो कोशिश करना बिहार वाले एमपी फिल करने, या फिर आप झारखंड कर सकते हो। कोलकाता में भी वेटिंग अब गिरने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार का हटा के कोलकाता चले गए। लेकिन झारखंड में एक चीज़ देखिए कि एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत बात ज्वाइन किया था। पहले वो बिहार डाला, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर वो विथड्रॉ करके फिर झारखंड डाल दिया। तो अभी इस वाले जून वाले लिस्ट में उसका हो गया, तो वो दुमका में ही शायद ट्रांसफ़र उसका हो चुका है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग हैं जैसे हरियाणा के होंगे या यूपी जिन के होंगे जिनका बॉर्डर दिल्ली से लगेगा, तो मेरे को ऐसा कहना है कि आप कोशिश करो दिल्ली फिल कर देने का। बिहार या यूपी में ऐसे ट्रांसफ़र होता है, यूपी में ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन जो दिल्ली से सटे हुए हो वो फिल कर सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली तो है क्या कि दिल्ली में मात्र 8 डिवीज़न है। क्यों ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत ट्रांसफ़र था? क्योंकि मात्र 8 डिवीज़न है। मान लो एक भी डिवीज़न में सीट देगा तो आठों डिवीज़न से आपका जो नंबर है वो कम होगा, ठीक है। जबकि बिहार या यूपी या और अदर स्टेट्स में 30 से 40 डिवीज़न है। बिहार में तो कभी इधर दिया तो उधर नहीं, उधर दिया तो इधर नहीं। अभी मेरा ही खुद देखो कि एक आध साल से 10 से 8 हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो भी बिहार के हो या यूपी के हो या हरियाणा के हो, तो वो सोच समझ के अगर अभी फिल करना चाहते हो, सोच समझ के फिल करना। या फिर आपको अगर टाइम है तो एक बार आरटीआई कर दो, कहाँ पे कितना सीट है वो देख लेना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कितना वेटिंग है वो देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल करना। एक चीज़ और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर सितंबर वाले लिस्ट में वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए रूल 38 का, लेकिन वो 5 सितंबर के बाद की है, तो उनका इस बार कुछ आएगा क्या? तो कुछ भी नहीं आएगा, आपका रिकमेंड ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसमें जाकर रिकमेंड होगा, ठीक है। तो आप इस बार आप आराम से बैठो, नेक्स्ट साइकिल में जो होने का है होगा। क्योंकि पिछले बार भी मेरा एक फ्रेंड था,
वैसा ही हुआ था, लेकिन उसका भी फर्स्ट साइकिल में रन हुआ तो उसमें रिकमेंड नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट साइकिल जब रन हुआ उसके फिल करने के बाद तभी रिकमेंड हुआ। बाकी बात जो इलनेस कैटेगरी है, अगर वो जल्दी घर जाना चाहते हैं तो आप सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर से एक स्टैम्प पैड पे लिखवा के आप अपने ऑफिस में जमा कर दो। फिर अगर आपका डिवीज़न उसको रिकमेंड कर देगा इलनेस कैटेगरी को, वो सारा आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, या रिकमेंड कर देता है तो फिर आप इलनेस कैटेगरी में हो जाओगे। मेरे ऑफिस से 3 महीने में इलनेस कैटेगरी वाले गए हैं, ठीक है। और जो भी इलनेस कैटेगरी का अगर कुछ है, वैसा इलनेस कैटेगरी टर्मिनल डिजीज रहना चाहिए, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज का, या फिर कैंसर जैसा प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई डिजीज है तो जाके सीएमओ बनाएगा। ऐसे नॉर्मल सर्दी खांसी वाला या क्या बोलते हैं डायबिटीज पेशेंट है घर में कोई, तो आपका आप सोचोगे कि आपका हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। और स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भी ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी आपको मिल ही जाएगा। देखो होता क्या है कि प्रायोरिटी वहीं दिया जाता है जहाँ पे जैसा आपका सीट हो, हम हमेशा से बोल रहे हैं। आप ऐसा सोचोगे कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप ही का हो जाए, तो वैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ही का सिर्फ होगा तो उस जगह, ठीक है, एक कैटेगरी के बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया या इलनेस हो गया, तो फिर थोड़ा दिक्कत है। तो इस वजह से आप देखो ज्वाइनिंग के टाइम या फिर जब आपको आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो उस टाइम भी आपको ये नोटिफिकेशन में आया था कि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वो आप देखे होंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर एक ही ऑफिस में सारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑफिस में बांट बांट के सब कुछ किया जाता है, उसी तरह इसमें भी किया जाएगा। बाकी बात रूल 38 में उनको प्रेफरेंस मिलता है और मिलेगा ही हमेशा। और जो लिस्ट आने वाला था वो देखो हमेशा से सीपीटी का ये खेल रहा ही है। हम लोगों को हमेशा से ये सोचते हैं कि अब परसों शनिवार आने वाला है तो कल तक आ जाएगा, शुक्रवार है, उसके बाद अगर कल भी नहीं आता है तो लास्ट मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि इस मंथ आना है तो मंडे और ट्यूसडे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कल नहीं आया तो, क्योंकि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, उसमें बोला जा रहा है कि 30 सितंबर को इस बार लिस्ट आएगा। तो वो देखो किसी को बार बार बोर करोगे, बार बार पूछोगे तो वही सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो आपको जो भी बताएगा एक जेन्यून, जैसे 30 सितंबर तो सबको पता है कि सितंबर के मंथ में आता है तो आना ही चाहिए। बाकी बात देखो, अगर जो साइट है वो कम्प्लीटली ठीक हो गया होगा तो इस मंथ आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, ठीक है। अगर कल नहीं आया तो फिर अभी आप हम लोगों को कर भी क्या सकते, कुछ तो है अपने हाथ में है नहीं, तो 2-4 दिन रुकते हैं, ठीक है, देखते हैं। लेकिन इस बार जो है ट्रांसफ़र अच्छा खासा होने वाला है, जैसा हम लोग हमको न्यूज़ आया, क्योंकि हम डिवीज़न ऑफिस में ही है, तो डिवीज़न हमारे डिवीज़न ऑफिस से जो सीट गया वो मैक्सिमम गया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बाकी बात क्योंकि सीजीएल 2024 में भी वैकेंसी अच्छी खासी दी है। और भी कुछ आपको रूल 38 के रिगार्डिंग पूछना है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, या मेरा फिर से बोल दे, मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल A1 मैथ्स करके, वहाँ से आप जुड़ो। कुछ भी पोस्टल असिस्टेंट में आप कहीं भी हो, आपको कुछ दिक्कत होता है छुट्टी लेने में, या फिर बहुत सारे लोग यूएल लेने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि मेरे को सर्विस से निकाल देगा, तो ऐसा कुछ बात आता है, या फिर और भी कुछ आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी पूछना है, ठीक है, या सीजीएचएस या एएमए कार्ड या कुछ भी पूछना है, तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। और ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मिलो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।